आज आपके साथ अपनी सेहरी की रूटीन शेयर करूंगी। काम तो कभी ख़त्म नहीं होते। काम के साथ साथ आपको इबादत भी किस तरीके से करनी है ये आपको आज मैं बताऊंगी। आज का व्लॉग भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। व्लॉग के साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए अपना व्लॉग करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। तो ये टाइम है सेहरी का और जो है ना मैं उठ जाती हूँ 3:20 पे, कभी 3:15 पे जो है ना मैं उठ जाती हूँ। ये मैं आपके साथ अपनी फ़र्स्ट सेहरी की रूटीन शेयर कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा लेट हो गई लेकिन आप लोगों के साथ जो है ना आज मैं शेयर कर रही हूँ। शायद मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ जो है ना वो फ़ायदेमंद साबित हो। तो यहाँ सबसे पहले उठने के बाद मैंने हाथ वगैरह अपने वॉश किए और जो है ना मैंने ब्रश वगैरह किया। उसके बाद जो मुंह वगैरह धोया और मैं आ गई किचन में। सबसे पहले मैं आटा गूंद के रखती हूँ ताकि आटा जो है ना वो सेट हो जाए। देखिए काम को हमने अपने तरीके से खुद मैनेज करना है। रमज़ान है, हमने इबादत के लिए भी टाइम निकालना है, अपने सारे काम भी जो है ना वो टाइम पर करने हैं। लेकिन किस तरीके से रूटीन को आपने अपने हिसाब से सेट करना है, जैसे कि मैंने अपने हिसाब से सेट किया है। आप अगर 15 से 20 मिनट पहले जो है ना उठ जाएंगी तो कोई मसले वाली बात नहीं होगी। आप ये देखिए 15 से 20 मिनट पहले आप उठेंगी तो आपके काम कितने ज़्यादा जो है ना वो हो जाएंगे और आपका टाइम भी कितना ज़्यादा बचेगा। तो यहाँ सबसे पहले मैंने आटा गूंद के रख दिया कि जब तक मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ूँगी और मेरा आटा सेट हो जाएगा। तो यहाँ आपने ना जो है ना सबसे पहले उठना है। उसके बाद जो है ना आपने ये सारे काम करने हैं जो सेट होने वाले होते हैं। और यहाँ लो फ्लेम पे मैंने दूध भी बॉयल करने रख दिया है और अपने जो है ना वो सालन भी मैंने गर्म करने रख दिया है। उसके बाद मैं आ गई थी, मैंने तहज्जुद की नमाज़ अदा की क्योंकि तहज्जुद की नमाज़ अल्लाह के बहुत करीब कर देती है। और तहज्जुद में मांगी गई दुआ कभी भी जो है ना वो रद्द नहीं होती, हमेशा जो है ना कबूल होती है। नमाज़ मैंने पढ़ी और जो है ना उसके बाद मैं आ गई थी दोबारा किचन में। अब जो है ना मैं पेड़े बना के रख लूँगी पराठे वगैरह के, और जो मुझे बनाना है यानी 2 हस्बैंड के लिए पराठे बनाती हूँ और एक जो है ना अपने लिए मैं रोटी बनाती हूँ। तो यह 3 बहुत होते हैं। उसके बाद जो है ना मेरा सालन भी गर्म हो गया था और मेरी चाय भी जो है ना बनकर तैयार हो चुकी थी। बस जो रह गया था वो रह गया था ये रोटी बनाना और पराठे बनाने का काम। यकीन माने मैं अपनी सहूलत के मुताबिक करती हूँ। बस मुझे 10 से 15 मिनट पहले उठना पड़ता है और इसमें देखिए सुकून से मैं तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ लेती हूँ। सारे काम जो है ना मैं सुकून से कर लेती हूँ। अगर आप एंड टाइम पे उठेंगी फिर फ़ायदा कुछ नहीं है। जल्दी जल्दी काम करेंगी, ना ही आपको नमाज़ मिलेगी और ना वो सुकून वाली जो है ना आप में वाइब्स आएगी जो होनी चाहिए। और ये टाइम इतना सुकून वाला होता है कि आप जो है ना दुरूद पाक अपनी ज़बान पे रखें क्योंकि आप बावज़ू होती हैं, तहज्जुद आपने पढ़ी हुई होती है और जो है ना आप तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ें, दुरूद पाक पढ़ें। यकीन माने इतना सुकून मिल रहा होता है बहुत ज़्यादा। मैं इतनी ज़्यादा सुकून में होती हूँ इस टाइम, फजर के टाइम, तहज्जुद के टाइम, कि मैं आपको बता नहीं सकती। कि मुझे ऐसा लगता है ये वक्त जो है ना यहीं थम जाए और जो है ना बस मैं इसी वक्त के लिए जो है ना इंतज़ार करती हूँ। इंशाअल्लाह जो है ना अब तहज्जुद की नमाज़ जब रूटीन में आ गई है तो छोड़ूंगी नहीं, कोशिश यही की है। यकीन माने रमज़ान में जो है ना मेरी इबादत जो है ना और बढ़ जाती है क्योंकि मैं अपना टाइम बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर लेती हूँ। मैं इशा भी पढ़ती हूँ, फजर भी पढ़ती हूँ, तहज्जुद भी पढ़ती हूँ और कुरान पाक भी जो है ना मैं पढ़ती हूँ। तो यहाँ पे देखें रोटी मैंने बना ली, पराठे वगैरह भी मैंने बना लिए और यहाँ अब सेहरी हो रही है। बाजी और मैं जो है ना साथ सेहरी करते हैं। अच्छा, पहला रोज़ा जो है ना वो मेरी शहज़ादी ने भी रखा था, मेरी बेटी ने रखा था। अभी 7 साल की नहीं हुई लेकिन मैंने जो है ना वो तैयारी अभी से करवा दी क्योंकि बच्चों में अगर अभी से आप आदतें डालें ना तो वो आदतें आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहती हैं। तो यहाँ अभिया ने भी रोज़ा रख लिया, उसके बाद सेहरी कर ली। अभी सेहरी ख़त्म होने में आधा घंटा पड़ा था, मैं आ गई दोबारा से किचन में और जो है ना अब मैं अपना किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा कर लूँगी ताकि मैं सुबह उठूँ तो मुझे किचन साफ़ करने की ज़रूरत ना पड़े। सेहरी में ही मैं अपना किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा कर लेती हूँ कि मुझे सुबह में दोबारा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े क्योंकि देखें हस्बैंड का भी रोज़ा है, मेरा भी और अभिया का भी है। तो अभिया को मैंने जो है ना रोज़ा रखवा दिया है। अब देखते हैं कि अभिया कितनी देर तक जो है ना वो रोज़ा रखती है। तो अभिया ने मेरी पूरा ही रोज़ा रखा है।
अल्हम्दुलिल्लाह उस रब का जितना शुक्र अदा करूँ कब मैं, वरना मैंने ये सोचा था कि जब अभिया बोलेगी मुझे प्यास लग रही है तो मैं बोलूँगी अभिया तोड़ दो। नियत नहीं करवाई थी, लेकिन बस मैंने प्रैक्टिस करवाई थी ताकि मेरी बच्ची को जो है ना वो आदत हो जाए और वो अपने टाइम से पहले जो है ना वो रोज़े रखना शुरू कर दे। तो मेरी बेटी ने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा रोज़ा रख लिया था। आप लोग लाज़मी मेरी बेटी के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उसके नसीब अच्छे करे। और बहुत अच्छा लगता है जब छोटे बच्चे इस तरीके की जो है ना वो काम करें कि आपने सोचा और आपके बच्चे पूरा करें, तो माँ बाप के लिए बड़ी फ़ख्र की बात होती है। किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा मैंने कर लिया था, बर्तन रह गए थे, बर्तन भी जो है ना वॉश कर लूँगी। और ये जो है ना मैं सारे काम जो है ना साथ साथ जो है ना वो करते रहती हूँ। बाकी ये साफ़ी वगैरह जो है ना किचन साफ़ करने की, ये भी जो है ना मैं इसी टाइम वॉश कर देती हूँ ताकि सुबह तक जो है ना अच्छी तरीके से खुश्क हो जाए और फिर जो है ना मैं काम में ले लेती हूँ। ये मैंने फ्लावर जो है ना डिप करके रखे थे, इनको भी मैं वॉश कर लूँगी। और ये साफ़ सुथरे हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे ये। और एक किचन में रखा था, एक जो है ना मैंने उठा के रख दिया था, तो इस वजह से। तो यहाँ पे सुबह में जब किचन साफ सुथरा हो जाता है ना, यकीन माने बड़ी सुकून वाली जो है ना वो ज़िंदगी हो जाती है, क्योंकि किचन जब साफ सुथरा देखते हैं तो बड़ी खुशी होती है। काम से ना मैं जब भी जल्दी फ्री हो जाती हूँ ताकि मैं जो है ना अपना कुरान पाक पढ़ सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा अस्कार जो है ना वो पढ़ सकूँ। यकीन माने मैं रमज़ान में यही सोचती हूँ कि काम में मैं इतना ध्यान नहीं दूँ, लेकिन जो करने वाले होते हैं मैं वो कर लेती हूँ। और आप देखिए किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा मेरा हो चुका है। और अब जो है ना बस अफ्तार के टाइम ही जो है ना, अफ्तार से पहले जो है ना वो बस वो जब ही आना है। तो यहाँ पे देखें मेरी बेटी ने फजर की नमाज़ पढ़ी, और यकीन माने जब मैंने अपनी बेटी को नमाज़ पढ़ते देखा मुझे इतना सुकून मिला, इतनी खुशी हुई कि आप देखें मेरी छोटी सी बेटी है, माशाल्लाह बहुत छोटी है, अभी ये 7 साल की भी नहीं है, यानी 5 साल 5.5 साल की मेरी बेटी है। और यकीन माने जब नमाज़ और फिर रोज़ा देखा, पापा भी अभी आके बहुत ज़्यादा खुश थे, मैं भी। और मेरी अम्मी होती ना, यकीन माने मेरी अम्मी इतनी ज़्यादा खुश होती, मेरी बेटी में जो है ना मेरी अम्मी की जान बसती थी, इतना मेरी बेटी को प्यार करती थी। और जो है ना उसके बाद नमाज़ पढ़ी, कुरान शरीफ पढ़ा, और जो है ना फिर उसके बाद जो है ना मैं थोड़ी देर जो है ना सो गई थी। अब यहाँ पे जो है ना असर से पहले का ये टाइम है, असर की अज़ानें नहीं हुई थी। तो यहाँ मैं आपके साथ ना मज़ेदार चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप स्टोर करके रख लें इसको 15 से 20 दिन के लिए। बहुत मज़ेदार ये चटनी होती है, पकौड़ों के साथ खाएं, समोसों के साथ खाएं, या फिर पकौड़ों पे डाल के, जो पानी वाले पकौड़े होते हैं ना दही बड़े, उस पर डाल के जो है ना वो खाएं, बहुत मज़ेदार बनती है। आपने हरा धनिया पुदीना लेना है, हरा धनिया ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है, पुदीना कम क्वांटिटी में लेना है, ठीक है। हरी मिर्च इसके अंदर ऐड करनी है, और लहसुन आपने ज़्यादा लेना है। ये मैं इतना बना रही हूँ कि ये मेरी जो है ना 15 दिन आराम से जो है ना वो चल जाएगी, या फिर 1 हफ़्ता चल जाएगी। 10 दिन 12 दिन आराम से मेरी चटनी जो है ना वो चल जाएगी। यहाँ पे हरा धनिया पुदीना को मैंने अच्छी तरीके से धो लिया था, वो ऐड कर दिया, लहसुन ऐड कर दिया, और ज़ीरा ऐड कर दूँगी, और नमक। ये सारी चीज़ें आपने ऐड करनी है। इमली को मैंने पहले ही अच्छी खासी आपने इमली लेनी है, इमली की क्वांटिटी आपने ज़्यादा लेनी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने पहले ही भिगो दिया था। इसके जो है ना आपने छिये जो होते हैं ना वो निकाल लेने हैं, बाकी सारे पल्प जो होता है ना वो सारा इसके अंदर ऐड करके आपने इसको ब्लेंड कर लेना है। ये आपकी ग्रीन चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। ये खट्टी भी है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, बहुत मज़ेदार ये चटनी बनती है, और मैं हर साल बनाती हूँ। और ये मैं स्टोर करके रख लूँगी, और जो है ना फिर उसके इस्तेमाल में करते रहूँगी। अब यहाँ पे मैंने असर की नमाज़ पढ़ ली, पहले मैं चटनी पीस के आ गई, मैंने असर की नमाज़ पढ़ ली, यानी ये टाइम हो रहा है 4:45 बजे का। नमाज़ पढ़ ली। अब मैं इफ्तियारी की तैयारी करूँगी। इफ्तियारी में वही सिंपल तरीके से पकोड़े बनाऊँगी, और जो है ना अच्छा मैं बेसन जब घोलती हूँ ना, तो बेसन के अंदर मैं कुटी हुई मिर्च और खाने का सोडा लाजमी डालती हूँ। खाने के सोडे से ये होता है जो है ना पकोड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। वो जो दबे दबे होते हैं, जो नरम होते हैं ना, वो उस टाइप के नहीं बनते। तो आपने बेसन में जो है ना मीठा सोडा लाजमी ऐड करना है, उससे आपके पकोड़े बहुत क्रिस्पी बनेंगे। तो यहाँ पे बेसन को मैंने पहले ही छान के रख लिया था, बेसन ऐड कर दिया, उसके अंदर मैंने खाने का सोडा जो है ना वो ऐड कर दिया, नमक ऐड कर दिया, और कुटी हुई मिर्च मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। और अच्छी तरीके से जो है ना बेसन को हमने जो है ना घोल लेना है। आप चमचे की मदद से भी इसको जो है ना मिक्स कर सकती हैं, और जो है ना मैंने ये लिया है हैंड मिक्सचर जो होता है, वो उससे जो है ना मैं अच्छी तरीके से इसको जो है ना मिक्स कर लूँगी। आप देखिए इतना थिक होना चाहिए। ये हमारा जो है ना पकौड़ों का मिक्सचर जो है ना बनकर तैयार हो चुका है। अब ये सारी
जो है ना मैंने टाइमर अपने दिमाग में सेट कर लिया था कि आधे घंटे में मुझे ये सारे काम जो है ना वो करने हैं, यानी 4:45 से 5:15 बजे तक जो है ना मुझे ये सारे काम करके रखने हैं। चीनी मैंने जो है ना अभिया को दे दी थी, अभिया ने जो है ना चीनी अच्छी तरीके से जो है ना वो घोल ली थी। और अब जो है ना मैं पकोड़े बनाऊंगी आलू के, तो यहाँ पे मैं आलू की कटिंग करके रख देती हूँ इस तरीके से, इस साइज़ के। अगर आपका आलू बड़ा है तो आप बीच में से 2 करके और इस तरीके से कटिंग कर ले। छोले मैं पहले ही फ्रीज़र से निकाल के रख दूँगी ताकि ये भी जो है ना वो सेट हो जाए। और सारे काम जो है ना मैं ये आधे घंटे में मैंने सोचा ये सारे काम कर लूँगी, और उसके बाद जो है ना मैं अब पकोड़े बनाने जो है ना वो शुरू कर दूँगी। कटिंग बोर्ड नहीं था मेरे पास, तो जो है ना मैंने ये मेरे पास चकला था, उसको वॉश करने के बाद मैंने इसी पे जो है ना सारी कटिंग कर ली। और जो है ना लेकर आऊँगी इंशाल्लाह जल्दी कटिंग बोर्ड, लेकिन इतना जो है ना मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इस वजह से मैं जो है ना इसी पे कर लेती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत कम चीज़ें जो है ना लेकर आऊँ जो ज़रूरत की हों। ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें जो है ना वो मैं ला के ढेर नहीं लगाती और पैसों का भी ज़ाया नहीं करती। यहाँ चीनी अच्छी तरीके से अभी मैंने घोल रही थी। अब जो है ना यहाँ मैं बना रही हूँ टेंग। नींबू पानी भी मैं लेकर आई हूँ और रूह अफ़ज़ा भी। अब जो है ना अलग अलग फ्लेवर में बनाते रहूँगी, कभी नींबू पानी, कभी रूह अफ़ज़ा, कभी जो है ना वो टेंग। आज मैं टेंग बना रही हूँ, पहले इफ्तियारी पे जो है ना मैंने टेंग बनाया था, और बाकी पे जो है ना मैं रूह अफ़ज़ा बनाऊँगी। बाकी सारे काम मेरे जो है ना वो डन हो चुके हैं। और जो है ना अब मैं जो है ना पकोड़ों की तैयारी कर लूँगी। सबसे पहले जो है ना मैं पापड़ फ्राई कर लूँगी, क्योंकि पापड़ आपको पता है अबिया का रोज़ा है, तो बच्चों के हिसाब से मैं सारे काम जो है ना वही करूँगी जो अबिया को पसंद है। तो यहाँ मेरी बच्ची को पसंद है पापड़, तो पापड़ मैं 3 किस्म के जो है ना फ्राई करूँगी, तल लूँगी, ताकि जो है ना मेरी बच्ची जो है ना वो खुश हो जाए। यहाँ पे मैंने जो है ना वो दूसरे वाले पापड़ तले, और यहाँ मैंने ये आलू के पापड़ हैं ये भी मैं फ्राई कर लूँगी। और जो है ना एक जो है ना ये गोल वाले होते हैं ये भी मैं फ्राई कर लूँगी। यानी अब फ्राई का काम रह गया था, सारे काम मेरे हो चुके थे। फ्रूट चाट वगैरह जो है ना वो मैंने बना के रख दी थी, अपने टाइम से पहले मैंने सारे काम कर लिए थे। बस फ्राई का था कि आलू वगैरह के पकोड़े वगैरह बनाने, छोले वगैरह फ्राई करने। छोले में भी आपको पता है 5 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पे यानी इफ्तार से पहले मैं दस्तरख़्वान पे बैठ जाती हूँ, ताकि दुआएं वगैरह मैं मांगूँ अल्लाह पाक से। अपने अल्लाह के सुना है कि इफ्तार के टाइम अल्लाह पाक बहुत करीब इंसान होता है, अल्लाह पाक के दुआ मांगो तो कबूल होती है। तो इसलिए मैं इफ्तार के टाइम बैठती हूँ और फिर दुआएं वगैरह मांगती हूँ। तो कोशिश यही करती हूँ कि पहले ही दस्तरख़्वान लग जाए, सारी चीज़ें जो है ना वो लग जाए। तो यहाँ इफ्तार का टाइम हो चुका था, ये दस्तरख़्वान लग चुका था। पॉपकॉर्न भी मैंने बनाए थे, फ्रूट चाट हो गई, छोले पकोड़े, सारी चीज़ें बनाई थी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और एक प्यारा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं। तो यही व्लॉग को एंड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।